बच्चों में संस्कारों का विसिंचन बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। मैया ने कहा मैं तो नन्हे से राजकुमार को सिखा रही हूँ महाराज, इसमें क्या आपत्ति है, संस्कार डाल रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा मैया इनका संस्कार तो बन रहा है लेकिन मेरा संस्कार बिगड़ रहा है, कि मेरा संस्कार तो इनको प्रणाम करने का हमेशा रहा है और आज इनके सिर को चरण में डाल। रामलला ने धीरे से आंख से इशारा किया, भोलेनाथ ज्यादा इधर उधर मत करो, आए हो बेस बदल करके, वो भी रनिवास में, कहीं पकड़े गए कौन कौन सी धारा लगेगी और फिर अयोध्या के जेल से मुक्त नहीं हो पाओगे। बेस बदल करके रानियों के यहाँ घुसना रनिवास में, इसलिए भैया जैसा कर रही है करने दो। भोलेनाथ चुपचाप, भोलेनाथ भी इशारा किए प्रभु बदला लूंगा, भगवान ने कहा वो बाद की बात है, भगवान ने कहा वो बाद की बात है, अभी तो बारी मेरी है, अभी तो मुझे आशीर्वाद दे दो। बूढ़े ब्राह्मण ज्योतिषी बनकर आए हो और मैं क्षत्रिय बालक बना हूं, तो महाराज अभी तो मेरी ही बारी है प्रणाम करने की, आप तो आशीर्वाद दे दो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण बहुत अनपरिचो पायो, अवध आजु आगमी एकायो। तो बूढ़े ब्राह्मण बनकर के आए हैं, तो आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने, मैया यह राजकुमार चिरकाल तक जीवित रहे, आशीर्वाद दिया। और फिर धीरे से कहा मैया जरा इस राजकुमार को मेरी गोद में दे दो और मैं गोद में लेकर के हाथ की रेखाओं को देखूंगा। मैया ने कहा महाराज कुछ भी कहो, मैं अपने राजकुमार को आपकी गोद में नहीं दे सकती, क्योंकि देखिए भले वेश बदले हैं लेकिन शरीर में विभूति आदि तो लगी ही है। असीव वेश शिव धाम कृपाला, वेश तो कहीं न कहीं प्रकट ही होता है। और जितने सांप आदि थे सबको झोली में पकड़ के रखा है, वो भी भीतर से फूफा कर रहे हैं। मैया सुमित्रा के कान में धीरे से कहा ज्योतिषी कम मदारी ज्यादा लगते हैं, पार्ट टाइम में सांप भी पकड़ते होंगे, क्या पता। आजकल लोग कई कई बिजनेस करते हैं, है ना, दिन में कोई और जॉब करते हैं, रात में एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, तो पार्ट टाइम बिजनेस भी करते होंगे सांप पकड़ने वाला। ये तो डर लग रहा है, झोली में सांप है। भोलेनाथ मन ही मन कहते हैं मैया इस सांप से वो क्या डरेंगे, वो तो 1000 फण वाले सांप पर सोने वाले हैं, आप क्यों डर रही हो मेरी गोद में देने से। भोलेनाथ ने बहुत बार कहा मैया दे दो दे दो, मैया ने नहीं दिया। भोलेनाथ के नेत्र बंद हो गए। भोलेनाथ ने प्रार्थना करी, ठाकुर जी पद्म पुराण का एक श्लोक है, त्वं च रुद्र महाभाग। पहले भगवान शिव भी वैष्णव तिलक लगाते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा हुई कि आप शमशान में रहो, अशिव वेश धारण करो, त्रिपुंड धारण करो, और जो वैकुंठ के अधिकारी नहीं हैं उनको विमोहित करो। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा से शमशान में रहता हूं, अशिव वेश धारण करता हूं, त्रिपुंड धारण करता हूं, बहुत दूर से चलकर आया हूं, कई दिनों से धक्का खा रहा हूं अयोध्या में, इतनी मेहनत के बाद तो आप तक पहुंचा हूं, यदि मेरी गोद में नहीं आओगे तो ये ठीक बात नहीं होगी। भोलेनाथ का हृदय भर आया, भीतर से हृदय रो पड़ा, भीतर से हृदय रो पड़ा। और जब सामने बैठे भोलेनाथ रो पड़े तो श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो भीतर आंसू छिपा के रो रहे थे, राम जी तो बाहर से प्रत्यक्ष रोने लगे। बालक है ना, बालक तो रो ही सकता है महाराज। अब दोनों हाथ पांव चला करके जोर जोर से रोना शुरू कर दिया राम जी ने, और इशारा करते रोते हुए कि मुझे उस गोद में जाने दो। मैया कौशल्या ने दासी से कहा जाने क्या, इन्होंने जादू टोना कर दिया, मेरा राजकुमार इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, मैं बिना गोद में जाए चुप नहीं होगा। और थक हार करके अंत में मां कौशल्या ने अपने नन्हे से राजकुमार को भोलेनाथ की गोद में दे दिया, और जैसे गोद में दिया वैसे रामलला चुप होकर के मुस्कुरा पड़े। उस परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का सुखद संस्पर्श पाते ही भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ हो गए महाराज। इतना सुख, इतना आनंद आया, उस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
जिनके स्वरूप की एक झांकी हृदय में आ जाए तो समाधि लग जाती थी, आज साक्षात परमात्मा गोद में आ गए हों तो आप कल्पना करें कि भोलेनाथ को कौन सा सुख मिलता होगा। समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अच्छा, भोलेनाथ नेत्र बंद करके बैठे, रामलला उनकी गोद में है और काग भुसुंडी जी चुपचाप उनके पांव की अंगुली से खेल रहे हैं। आधे घंटे बीते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तब मैया घबरा गई। मैया ने धीरे से दासी से कहा, दासी किसको पकड़ लाई हो? एक चुप आंख बंद करके बैठे और दूसरा कुछ बोल ही नहीं रहा है। एक किस अंधे और गूंगे को पकड़ लाई? दासी ने कहा, मैया बाहर तो देखते भी थे, बोलते भी थे, मुझे तो दूसरी बात लगती है। मैया ने पूछा, क्या? दासी ने कहा कि आप कह रही थी कि इन्होंने मेरे लाला पर कोई जादू टोना कर दिया। मुझे तो लगता है कि आपके लाला ने इन पर कोई जादू टोना कर दिया। एक को दिखाई देना बंद, एक की बोलती बंद, एक आंख बंद कर लिया, एक मुंह बंद करके बैठा, एक देख ही नहीं रहा, दूसरा बोल ही नहीं रहा। भगवान शिव की एक समाधि 87,000 वर्ष से कम थोड़ी लगती है। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि संभुव विनाशी। तो 87,000 वर्ष जो एक बार में समाधि लगाए। रामलला ने कहा, हमारी लीला कम वर्षों की है ना, और इस 87,000 वर्ष पकड़े बैठे रहेंगे तो लीला कैसे बढ़ेगी? तो राम जी ने खेल खेल में नन्ही नन्ही उंगलियों को उठाया, भोलेनाथ के श्वेत समस्त्रों में सफेद दाढ़ियों में फंसाया और एक जोर का झटका दिया। भोलेनाथ समाधि से बाहर आ गए और जैसे आंख खोले तो आंख मां से मिल गई। और मैया की ओर जब आंख खोल कर देखे तो मैया ने तुरंत कहा, आप पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। माताएं ऐसे ही बोलती हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं है महाराज। आंख बंद करके इतने देर से बैठो, कुछ बता नहीं रहे हो। कहा, मैया बस आंख बंद करके सब देख रहा था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। मैया ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ भी भविष्य बता के चले जाओगे, पता नहीं घटित होगा कि नहीं होगा, तो विश्वास कैसे होगा? कहा, पहले बीती बातों को सच सच बताओ, तब मैं समझूंगी कि आप अच्छे ज्योतिषी हो। भोलेनाथ ने कहा, मैया पूछो बताऊं। कहा, अपने से बताओ। तब भोलेनाथ ने कहा, मैया एक बात बताओ, यह बालक जब पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थीं, निज आयुध भुजचारी। मैया ने मुंह पे हाथ रख लिया, अब आगे कुछ बताना भी मत, आगे कुछ बताना भी मत, ये तो गोपनीय है, ये तो भगवान ने तो विराट रूप दिखाया, ये मत बताना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पक्के ज्योतिषी हो, क्योंकि यह बात तो महाराज को भी पता नहीं है। ये महाराज दशरथ ने नहीं देखा था, केवल मैया कौशल्या के सामने प्रकट हुए। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कल आप सुन रहे थे ना, निज आयुध भुजचारी। अरे महाराज, ये तो महाराज को भी पता नहीं है, इसलिए मुझे विश्वास हो गया। आगे की बात बताओ। तब भोलेनाथ ने कहा कि आगे एक बक्सर से चल करके महात्मा आएंगे, महामुनि विश्वामित्र, वो आपके राजकुमार को ले जाएंगे। मैया घबरा गई। मैया ने कहा, महाराज ऐसा मत कहो कि मेरे बालक को कोई संत महात्मा ले जाए। माताएं घबराती हैं महाराज, माताएं सोचती हैं कि मेरा बेटा कहीं साधु महात्मा न बन जाए। अच्छा, साधु महात्मा बनना कोई बुरी बात थोड़ी है ना। नशेड़ी और चोर बन जाए तो बुरी बात है लेकिन अच्छा और संत बन जाए तो अच्छी बात है। भैया ने कहा कि महाराज ऐसा मत कहो कि मेरे राजकुमार को कोई साधु महात्मा ले जाएगा। अरे मैया, पूरी बात तो सुनो। वो महामुनि विश्वामित्र ले जाएंगे ना, तो दुनिया की सबसे सुंदरी कन्या से, सबसे सुंदर राजकुमारी से आपके राजकुमार का विवाह कराएंगे और आपके बेटे को यश दिलाएंगे।
जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, अवध आज आगमी एकायो। पूरी घटना सब सुना दिया। और महाराज और आगे सब भविष्य बता रहे हैं भोलेनाथ। और आगे विश्वामित्र भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी बने, मैया से कहते कि मैया विवाह के बाद तो आपके राजकुमार के जीवन में एक ग्रह आएगा। अब मुंह से निकल गया ग्रह आएगा, अब माताएं बात पकड़ लेती हैं। अब राम लला ने धीरे से फिर से अंगुलियां ऊपर उठाई, खेल खेल में फिर से दाढ़ी पकड़ी, फिर एक झटका दिया, महाराज आज ही वनवास की बात सुना दोगे क्या? जो रोना पीटना इस अयोध्या में 27 वर्षों के बाद होना है, आज से ही मेरी मैया बेचारी रो रो करके पागल रह जाएगी, आज ही सुना दोगे? हमारे राम जी का स्वभाव तो इतना सुकोमल है कि सूचना भी वनवास की देनी थी तो इतना संभाल कर देते हैं कि मैया को कष्ट न हो जाए। इतना संभाल करके सूचना दिया। राम जी ने कहा, मां एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि मेरा भरत बड़ा है? मैया कौशल्या ने कहा, राघव कैसी बात करते हो, तुम बड़े हो, भरत छोटा है। अच्छा मैया एक बात और बताओ, अयोध्या नगरी बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मैया ने कहा, बेटा जंगल बहुत बड़ा होता है, नगरी तो छोटी है। बस मां, मेरे पिताजी ने आज एक सुंदर बंटवारा किया है, मैं बड़ा हूं ना तो मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया, और भरत छोटा है ना तो अयोध्या का छोटा राज्य भरत को दे दिया। भरत आये महाराजो यौव राज्यम प्रयच्छति, माम पुनर्दंड कारण्यम विवासयति तापसम। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। इतनी संभाल कर बात कही थी, लेकिन बात इतनी कठोर थी कि मैया कौशल्या धड़ाम से धरती पर गिर पड़ती। एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानसा, अप्रयास्मीति न संतापो न हिन्यः पुत्र विद्यते। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वं स्वयं दशरथालय मागतोसी। अत्रापि केकय नरेंद्र सुताम विहाय, माम पापिनीम कथमहो जननी मकारषि। इतना विलाप है मां कौशल्या का। राम जी ने कहा, जो रोना पीटना मचने वाला है 27 वर्ष के बाद, आज ही वनवास की घटना सुनाकर मेरी मैया को दुखी करोगे भोलेनाथ? लेकिन भोलेनाथ संभल गए। अब तो मैया ने कहा, कैसा ग्रह, कितना बड़ा ग्रह, कौन सा ग्रह? भोलेनाथ ने कहा, बस मैया छोटा सा ग्रह। तो मैया ने कहा, महाराज उस ग्रह की समस्या से बचने के लिए क्या करो? महामृत्युंजय का जप करवा दूं? भोलेनाथ ने कहा, मैया महामृत्युंजय तो सामने ही बैठे हैं, इनके जप से कुछ होना होता या इनका एक कार्यक्रम बदलने वाला होता तो बदल जाता। इनको तो वही करना है जो करने के लिए स्वयं आए हैं। तो भोलेनाथ को एक युक्ति सूझी। भोलेनाथ ने कहा, मैया मैंने तप करके एक चक्र प्राप्त किया है जो मेरे सिर में रहता है। आप इस नन्हे से राजकुमार के पांव को मेरे सिर में रगड़ दोगी तो इसका वह ग्रह समाप्त हो जाएगा। माताओं को पता भर चल जाए ग्रह कैसे दूर होगा, है कि नहीं? कोई कह दे इस महात्मा के दाढ़ी का एक बाल हो तो आपके घर का सारा दुख खत्म हो जाए, फिर देखिए अगले क्षण दाढ़ी नहीं बचेगी।